हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 बजट डेफिसिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का 10th चैप्टर जो है हमने डिस्कस किया था, उसमें ये टॉपिक बाकी था बजट डेफिसिट का। सबसे पहले बजट डेफिसिट क्या है? व्हेन एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रिसीट्स। यहां पे रिसीट्स तो है, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर है। When expenditures are more than receipts, at that time the budget deficit दिखता है। बजट में डेफिसिट मीन्स की जिसको हिंदी में खाद कहते हैं, ओके, कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, रिसीट्स जो है वो कम हुआ। अब एवरी टाइम डेफिसिट बजट इज नॉट डेंजर फॉर द इकोनॉमी। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बोला था कि हर बार जो है वो लोग ऐसा बोलते थे कि सरकार जो है वो हर साल डेफिसिट बजट ही डिक्लेयर करती है, ये सरकार जो है वो नहीं चलेगी, ये है वो है, लोग ब्लेम करते हैं। बट without having right information and without knowledge people are blaming on the government। लेकिन सही में क्या है कि पहले भी डिस्कस हुआ था कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है, ओके, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, अगर उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो बजट डेफिसिट डिक्लेयर होगा ही होगा। अनदर थिंग इज व्हाट कि इट शोज दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी। उसके डीमेरिट्स में एक चीज होती है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो पैसा ज्यादा स्पेंड करेगी इकोनॉमी में तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इकोनॉमी में बढ़ सकता है। बट देयर आर सम अदर टूल्स, मॉनेटरी टूल्स आर ऑल्सो देयर। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं जहां से फिर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। So government is going to take all those measures. Now we are going to proceed further कि 3 टाइप के डेफिसिट होते हैं। फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है? Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue expenditure minus revenue receipts means expenditure जो है वो अगर से फॉर एग्जाम्पल 2000 करोड़ का है, से फॉर एग्जाम्पल, एंड रिसीट्स जो है वो 1200 करोड़ का है, 1200 करोड़ का है, देन 800 विल बी द रेवेन्यू डेफिसिट। 800 करोड़ विल बी द रेवेन्यू डेफिसिट। सो व्हाट इट इंडिकेट्स, ये पता कैसे चलता है और इसका इंपैक्ट क्या आता है? व्हाट विल बी द इंपैक्ट? दैट गवर्नमेंट कैन नॉट meet the administration expenditure. First and foremost implication of revenue deficit is what? That government के जो regular खर्चे जो है वो चलाने में दिक्कतें आती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरीज जो है वो लेट होते हैं, ओके, 2-2 महीने का एक साथ जो है वो पे करती है। अनदर थिंग इज व्हाट कि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में भी रेगुलर एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए उसमें भी दिक्कतें आती है। टू मीट दैट रेगुलर एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट विल फेस द प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट implication ऑफ दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अनदर थिंग इज व्हाट? गवर्नमेंट ट्राई टू लेविड मोर टैक्स, indirect tax. Okay, why? Because government wants to increase रिसीट्स गवर्नमेंट को इंक्रीज करना है। अब सिचुएशन क्या है? इफ दे आर गोइंग टू लेविट द मोर टैक्स रेट एंड दे ट्राई टू जनरेट द मोर रेवेन्यू, देन इमीडिएटली व्हाट हैपन कि कंट्री में जो है अगर महंगाई बढ़ गई, गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से महंगाई बढ़ जाती है तो इमीडिएटली फिर से नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो लाइकवाइज व्हेनेवर गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजन एट दैट टाइम मेनी फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड हियर। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो कंसीडर किया करना पड़ता है
Otherwise, what happened that if government is going to solve one problem, then other new particular problem will arise. Okay. Then second point जो है वो आता है कि dissavings. It indicates dissavings. Implication में हमने फर्स्ट देखा कैन नॉट मीट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर. देन सेकेंड इट शोज द डिससेविंग्स. व्हाई इट इज डिससेविंग्स? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. डिससेविंग्स क्यों है? क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑलरेडी ज्यादा है रिसिप्ट से. पैसा जितना आएगा उससे ज्यादा जाएगा. तो इस इन दिस सिचुएशन हाउ गवर्नमेंट कैन make the savings. Okay. And the third particular reason is what? That गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू डेफिसिट के सिचुएशन के टाइम पे मेनी टाइम्स अगर से फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर जो है वो वॉर के टाइम पे बढ़ जाता है, सडनली जो है वो कोई ऐसे सिचुएशन में बढ़ जाता है, सो एट दैट टाइम इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम. ओके. एक तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और उसमें भी बढ़ गया एक्सपेंडिचर. सो इससे क्या है कि गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग. मीन्स व्हाट? दैट वर्स्ट सिचुएशन कैन नॉट हैंडल. वर्स्ट सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं होता. श्रीलंका की इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आया था कोरोना के टाइम पे, ओके, कोविड के टाइम पे, तो इट शोज द सेम सिचुएशन कि ऑलरेडी जो है वो कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा था एंड किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना वर्स्ट सिचुएशन आएगा. एंड अगेन फ्रॉम वर्स्ट द न्यू वर्स्ट कम आउट. एक प्रॉब्लम जो है वो चल रहा था कंट्री में और नया प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल लेवल का क्रिएट हुआ. इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंड? कंट्री स्पाइरली गो डाउन एंड डाउन. मीन्स व्हाट हैपेंड कि कंट्री पे ऊपर डेट बढ़ जाता है. मीन्स इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द रेवेन्यू डेफिसिट देन इमीडिएटली देयर आर चांसेस, इफ द अनसर्टेनिटी प्ले द वाइटल रोल इन द इकोनॉमी, देन गवर्नमेंट विल गो अंडर डेट एंड डेट ट्रैप भी हो सकता है. सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. और उसमें फिर होता है क्या कि सरकार जो है वो बोरो करती है पैसा. ओके. एज गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो द मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट फिर क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाता है. फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाता है जैसे उनको पता लगता है कि भाई इनके पास इतने पैसे नहीं है कि कंट्री मैनेज हो सके. राइट नाउ दे आर अंडर डेट. देन इमीडिएटली दे आर गोइंग टू सेट सच अ पॉलिसी. बोलेंगे कि भाई हम आपको पैसा देंगे बट दिस इज व्हाट आवर कंडीशंस आर, सो वी हैव टू फुलफिल देयर कंडीशन. और उनका कंडीशन जो है वो उनकी फेवर में होता है. सो लाइकवाइज जो है ये सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो सकता है. नेक्स्ट, ये रेवेन्यू डेफिसिट था. अब जो है नेक्स्ट जो है वो है फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स इनटू ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग borrowing. Excluding borrowing. Excluding borrowing means what? कि टोटल रिसिट में बोरोइंग कंसीडर नहीं करना है.
मैं आपको सिंपली पहले एक्सप्लेन करता हूं कि देखो बजट डेफिसिट भी होता है। बजट डेफिसिट जो है उसमें क्या है, बजट डेफिसिट उसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। से फॉर एग्जांपल चलो टोटल एक्सपेंडिचर है 100 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 100 करोड़, ओके। अब रिसीट्स हुआ 80 करोड़, 80 करोड़ रुपया रिसीट हुआ, मीन्स की दिखता है 20 करोड़ डेफिसिट है, ओके। लेकिन यहां पे सो फार एज द फॉर्मूला इज कंसर्न, टोटल रिसीट में हम इंक्लूडिंग बोरोइंग लिखा है ब्रैकेट में, तो बोरोइंग इंक्लूड 20 करोड़ रुपया हमने उधार लिया है, तो यहां पे वो 20 करोड़ भी ऐड करेंगे रिसीट में, ओके, इंक्लूडिंग बोरोइंग्स, ओके। यहां पे मैं लिख देता हूं बोरोइंग्स। सो व्हाट इट इंडिकेट्स, 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ एंड 100 करोड़ इज द रिसीट्स, मींस की बजट डेफिसिट नील है, बट एक्चुअल में कंट्री इज इन डेफिसिट, ओके। So that is why fiscal deficit, in this situation fiscal deficit is the most trustworthy figure। अगर यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 100 करोड़ है, ओके, माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, 100 करोड़ आपका रिसिप्ट है, लेकिन उसमें से आप उधार पैसा 20 करोड़ लेके आए हो, तो यहां पे सिर्फ 80 करोड़ ही कंसीडर किया जाएगा एंड 20 करोड़ इज योर फिस्कल डेफिसिट। इज दैट क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर फिगर इंडिकेट्स द रियल सिचुएशन, ओके, एंड दैट इज वाई ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। अब जैसे रेवेन्यू डेफिसिट का इंपैक्ट हुआ, इम्प्लीकेशन होता है, इंपैक्ट होता है, ओके, कि भाई डिस सेविंग्स इंडिकेट करता है। अनदर थिंग इज व्हाट गवर्नमेंट कैन नॉट मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड इट ऑल्सो प्रोबेबल कि वर्स्ट कम आउट फ्रॉम द वर्स्ट। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो एक तो खर्चे निकलते नहीं, और नया जो प्रॉब्लम आएगा तो गवर्नमेंट हैव टू बोरो द फंड फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। तो ये सब इंप्लीकेशंस है। लाइकवाइज फिस्कल डेफिसिट के भी इंप्लीकेशंस है। सो व्हाट आर इट्स इंप्लीकेशन? फर्स्ट इज डेट ट्रैप। इंप्लीकेशन में फर्स्ट इज debt trap. Debt trap means what? Debt trap means what? Debt trap means कि country is in such a situation where country has to borrow the money, more and more money to pay even the interest amount. दूसरे कंट्री से जब भी पैसा बोरो किया है, एट दैट टाइम बोरो करने के बाद वॉट एवर इंटरेस्ट वी आर पेइंग, तो वो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी आपको पैसा उधार लेना पड़ता है। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, दैट इज कॉल्ड डेट ट्रैप। लिप्स एंड बाउंड्स डेट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेजर्स और एनी काइंड ऑफ प्रोविजन to repay the debt. That kind of situation is the debt trap. Okay, it's not like that only company में भी होगा, only country में भी होगा, ये कंपनी में भी पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है। अगले एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इस्पात स्टील के बारे में। इस्पात स्टील जो है वो एक कंपनी था, उसमें यही था कि डेट ट्रैप जो है वो चाहते हैं कंपनी जो है वो डेट बढ़ता है तो इमीडिएटली प्रॉफिट जो है वो कंपनी का डाउन जाता है। सो लाइकवाइज 1991 में जो प्रॉब्लम हुआ था इंडियन इकोनॉमी में was that debt trap. So how to come out from? So government will take concrete measures and many times what happened, वो सब measures लेने के लिए पब्लिक को कन्विंस करना पड़ता है। sometimes पब्लिक में not convince, government has to levy more tax rate, government can understand कि इससे कंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा,
टैक्स ज़्यादा जाएगा तो डिससेविंग्स क्रिएट होगा, लोगों का इंडिविजुअल डिससेविंग्स क्रिएट होगा, लोग सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, इससे फिर से नेशनल सेविंग डाउन जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो होते हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट विल टेक सच अ मेजर्स टू कम आउट फ्रॉम द डेट ट्रैप। दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा इंप्लीकेशन क्या होगा, फॉरेन डिपेंडेंसी। फॉरेन डिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अगर फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ गया तो इफ द फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीजेस देन व्हाट, जैसा अभी अभी डिस्कस हुआ कि भाई दे मे फ्रेम आवर पॉलिसी इन देयर फेवर। वो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई आपका डेट जो है वी विल सपोर्ट यू टू सॉल्व योर डेट, वी आर आवर नेबर कंट्रीज, बट देर इज वन कंडीशन, आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, दैट शुड बी इन आवर फेवर, वो हमारी फेवर में कर दो, देन वी विल सपोर्ट यू। तो ये फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ाता है। देन थर्ड इज इट कॉज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, बिकॉज टू मीट द बोरोड फंड को रिपे करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पैसा छापती है। इफ दे प्रिंट मोर करेंसी देन इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, इट कॉज इन्फ्लेशन। अगर वो पैसा नहीं छापती है, अगर गवर्नमेंट जो है वो, उनके पास इकोनॉमिस्ट अच्छे हैं, एडवाइस लेती है, एंड दे आर नॉट प्रिंटिंग द न्यू करेंसी एंड दे लेविड द मोर टैक्स। तो अभी डिस्कस किया कि जैसे टैक्स ज़्यादा लेविड होगा, इमीडिएटली द कमोडिटीज बिकम मोर डियरर, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि वॉट एवर पीपल अर्न, people are not in situation to save money। तो लोगों को तो क्या लगेगा कि भाई कितना भी काम करते हैं कुछ दिखता ही नहीं, वी आर नॉट एबल टू सेव एनीथिंग। ओके, तो इट कॉज इन्फ्लेशन। एक कंट्री है जिसने ये मेजर मिस्टेक किया था, जिम्बाब्वे ने वहाँ की सरकार जो है उन्होंने पैसा छाप दिया था, और पैसा छाप देने से क्या हुआ कि भाई 300% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। 300% इन्फ्लेशन इंक्रीज, एंड दैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज वेरी डेंजर फॉर द इकोनॉमी। ओके, उसके बाद उसको जो सिचुएशन जो है वो टैकल करना सरकार के लिए बहुत ही टफ हो जाता है, लोगों के लिए भी टफ हो जाता है। मेनी ए टाइम्स इट हैपेंस दैट पीपल स्टार्ट लिविंग दैट कंट्री ऑल्सो, ऐसा भी रीज़न हो सकता है। तो ये सब जो है ये फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस है। देन नेक्स्ट, financial burden on future generation। yes, आज अगर आप डेट इंक्रीज करते हो तो फ्यूचर में आपको डेट ज्यादा रीपे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि आज अगर आपने पैसा उधार लिया है, ओके, पैसा उधार लेने के बाद जो है अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग दैट मनी वेस्टफुली तो फिर होगा क्या, तो यू आर नॉट इन पोजिशन टू रिपे दैट मनी आफ्टर व्हेन द टाइम राइट टू रिपे द डेट एट दैट टाइम। सो इट रिजल्ट इन टू बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन के ऊपर वो बर्डन आएगा। सो दैट इज वाई इन वन मोर पर्टिकुलर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वेन एवर यू बोरो द फंड, सरकार जब भी पैसा बोरो करती है एट दैट टाइम वेयर दे आर यूजिंग द फंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो।
हमने डिस्कस किया था इंडियन रेलवे का एग्जांपल लेके कि इंडियन रेलवे जो है वो LIC से लोन बोरो करता है, देन दे आर गोइंग टू यूज दैट फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारा, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है हमारा। तो क्या करेंगे, वेन एवर वी borrow the fund from the international market, at that time we are using that fund in a most judicious way so that we are able to repay that debt, and after some particular period of time we will be a debt free country. Okay, and third deficit जो आता है वो थर्ड डेफिसिट आता है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट मीन्स कि जो भी हमने पैसा बोरो किया है उसके ऊपर वॉट एवर इंटरेस्ट वी आर पेइंग, दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट, एंड वॉट एवर अमाउंट इज लेफ्ट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट्स। सो इफ वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, then first we have to focus on this primary deficit. Means what? Say for example 100 crore is the fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट से फॉर एग्जाम्पल आया 100 करोड़। अब हमने जो पैसा बोरो किया है, दैट ऑन दैट मनी वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 20 करोड़। अगर से फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर बोरोड मनी के ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं 20 करोड़, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 करोड़ इज द प्राइमरी डेफिसिट। नाउ से फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट जो है सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करती है, प्राइमरी डेफिसिट कुछ भी करके प्राइमरी डेफिसिट जो है वो सोल्व कर दो, 80 करोड़ पे कर दो। ओके, तो 80 करोड़ जैसे ही पे होगा इमीडिएटली क्या होगा, यहां पे फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। Now I think it is very much clear to you that कि जैसे यहाँ पे 80 करोड़ जो है 80 करोड़ कम हो गया तो ये फिगर आ जाएगा जो है वो 20 करोड़ पे आ जाएगा। 20 करोड़ माइनस 20 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट, तो प्राइमरी डेफिसिट हुआ 0। मीन्स व्हाट कि टोटल डेट में से 80% डेट तो सॉल्व कर दिया है, रिपे कर दिया है। ओके, सो दीज आर दी इम्प्लीकेशंस, सॉरी ये फॉर्मूला है, उसके इम्प्लीकेशंस भी द सेम काइंड ऑफ इम्प्लीकेशंस है कि डेट ट्रैप में आ जाता है कंट्री, उससे जो है वो वर्स्ट कम आउट फ्रॉम द वर्स्ट सिचुएशन जो है वो हैंडल करना पड़ता है। इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में आ सकता है, या तो फिर जो है वो इफ़ गवर्नमेंट विल प्रिंट न्यू करेंसी without taking prior measures and without taking judicious measures, then immediately what happened, the high pressure, inflationary pressure will increase in the economy, and that will again danger for the whole economy. Now the most important point is what are the measures, what are the measures? तो measures तो है वो तीनों टाइप के डेफिसिट के ऊपर मेजर्स इक्वल है, सेम है। फर्स्ट मेजर्स में क्या है, सॉल्व कैसे किया जाए ये प्रॉब्लम। तो फर्स्ट, गवर्नमेंट शुड लेविड टैक्स रेट रेशनली। गवर्नमेंट शुड लेविड टैक्स रेशनली मीन्स कि एक प्रॉपरली एक अच्छे सिस्टम से टैक्स इस तरह से डालना है कि जनरेट रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए एंड गवर्नमेंट एंड पब्लिक के ऊपर जो है वो उसका बर्डन भी फील ना हो। ओके,
लाइकवाइज मीन्स कि जीएसटी जैसे सेट किया है सरकार ने, बहुत ही अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी का, उस हिसाब से कि भाई लाइफ रिक्वायर्ड गुड्स है उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट होता है एंड लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा होता है। ओके, देन गवर्नमेंट शुड रिड्यूस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अपने खर्चे जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है, टू टेक द राइट मेजर्स टू सेव मनी। गवर्नमेंट अगर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करती रहेगी, दैन देर इज़ नो एनी मीनिंग टू solve all this particular problem and government can not even solve the problem in nearest future। ओके, तो गवर्नमेंट को भी एक खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है ये मेजर्स में। ओके, देन थर्ड पर्टिकुलर मेजर इज व्हाट, कैंसल ऑल दिस काइंड ऑफ सब्सिडीज। ऑल काइंड ऑफ सब्सिडीज मीन्स सब्सिडीज एंड ग्रांट्स जो भी सरकार देती है वो सब कैंसिल कर देती है सरकार कि भाई ये सब कैंसिल करो, क्योंकि जितना पैसा बचेगा दैट वी आर गोइंग टू यूज टू रीपे द डेट। सो बिफोर 2014 जो भी हमारा कंट्री के ऊपर डेट था, दैट पर्टिकुलर डेट वाज रीपेड बाय द मोदी गवर्नमेंट बाय लेविड द टैक्स एंड सरकार को जहाँ पे लगा कि भाई जीएसटी जो है उसको रिवाइज करके वी विल जनरेट द मोर टैक्स रेवेन्यू एंड बाय जनरेटिंग मोर टैक्स रेवेन्यू वी विल रीपे द डेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितना डेट रिपे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। ओके, तो ये जो है ये चैप्टर था एंड द कंटेंट इज ओवर। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वन मोर थिंग, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो मेरा जो जवान मूवी का जो डायलॉग है उसके बेस्ड ऑन दैट आई लॉन्च द वीडियो एंड दैट पर्टिकुलर वीडियो इज़ वायरल। आप लोगों ने कमेंट्स भी दिए, अच्छे दिए, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।